चलिए अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्या करता है। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसका हम हल करें तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अभी हम आपको बताया इंट्रोडक्शन में आप जाके देख लीजिए क्या बताया है कि 2 का पावर m होना चाहिए और 5 का पावर n होना चाहिए। मतलब इसके अलावा यही दो होना चाहिए। अगर ये दोनों के अलावा कोई है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आ जाएगा। ये दोनों है या दोनों में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक है तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है 13/3125। अब आपको क्या करना है कि एलसीएम मेथड से 31/25 का भाग लगाना है। मान लीजिए 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो मिला में 5 है। 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर भी नहीं कटेगा। 4 से तो कटेगा ही नहीं, तो लगेगा कितना से 5 से। 5 छक 30 और बचा 1 तो 5 दूना 10 और बचेगा 2 तो 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 बचा 25। अच्छा इसका वो है क्या, नहीं हो सकता है ना। ओ इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। 15 5 पूरा करेंगे 14 25 तो आएगा। यहाँ पर आएगा जाएगा क्या, क्योंकि 6 तो लग नहीं सकता है। फिर चलेंगे 5 एकम 5 बचा 1 5 दूना 10 फिर बचेगा 2 बचा 25। फिर 5 से करेंगे फिर आ जाएगा 5 दूना 10 फिर बचा 25। फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 5। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। मतलब टोटल क्या है 5 है 5। इसको आप 5 का 5 भी पावर में लिख सकते हैं। बस ये हमारा शॉर्ट है। इसको आप जब भी बनाइएगा रफ में बनाइएगा, इसको मेन पेज में नहीं बनाइए, क्योंकि आपको बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। मतलब आपको देखना है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मूला ये तो आप क्या कीजिएगा रफ में बनाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। अब तो कहेगा कोई 2 है नहीं, 2 नहीं है तो क्या हो गया 5 तो है। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 का पावर 0 है मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो हर में अभी आपको बोले हैं कि 2 का पावर m और 5 का पावर n आना चाहिए। तो 2 का पावर 0 है तो ठीक है ले सकते हैं, और 5 का पावर 5 आ गया। मतलब 2 और 5 है, इसमें अलग कोई नहीं है। इसको आप हटा भी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 भी है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया 7। आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 17/8। इसको आप क्या लिखेगा, ये तो इजी है 2 गुने 2 गुने 2। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब। फिर अब 2 का क्यूब आया, अब दूसरा नंबर तो इसमें मौजूद नहीं है। 5 का पावर आप 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा फिर कोई बात नहीं। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है 15/1600। हाँ अब 1600 को लिखा करना होगा, फिर आप रफ में जाइएगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। अच्छी इसको पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है 64/455। तो 455 का फिर आप क्या कीजिएगा रफ में एलसीएम निकाल लीजिएगा। इस मेथड से लिखना है 455। अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा नहीं, फिर 5 से लगाते हैं। 5 5 9 45 5 एकम 5। अब तो फिर क्या लगेगा 5 से लगेगा नहीं, तो आप 7 से लगा दीजिए। अब 13 से होता है 91, अब आ गया 13। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए इसमें तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, 7 है 13 है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार हो गया आपका अशांत। चलिए इतना नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यही पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 15/1600। तो फिर इसका आप रफ में निकालिएगा, थोड़ा सा टफ तो है लेकिन निकाल सकते हैं। आप निकाल के अपना चेक कर लीजिएगा। 15 आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 32 पंचे 32 पंचे गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 और 5 दिया 15 1 16। अब फिर इसमें 5 से गुना कर लीजिए तो 0 5 छक 30 5 एकम 5 3 5 से कितना हो जाएगा 8। ये तो 8 ही 100 आया। अच्छा तो एक और 2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक और 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। अब 64 में 5 से गुना करके देख लेते हैं। 5 चौका 20, अब 5 छक 30 और 2 32। फिर 5 से इसमें गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 0 0 5 दूना 10 का 0 5 दिया 15 1 16। ठीक है अब आ जाएगा 2 को 5 5 गुने 5। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं 15/1
1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर 2, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा 7। उसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 343 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। अब 343 को क्या लिख सकते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, रॉक में जाइएगा, इसको हटा देते हैं, इसको रॉक में आ जाइएगा 343। अब कितना से लगाइएगा, अब सोचिएगा कितना से लगाए, 2 से लगेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 से लगेगा नहीं, 3 से तो लास्ट में 3 का पारा में आता नहीं है। अब 4 से लगाते हो, वो देखते हैं कितना से लगाते हैं। 2 से लगने वाला है नहीं, 3 से लगने वाला है नहीं, 4 से 4 चौका 16, ये भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लग रहा है, 6 के पारा में तो आएगा नहीं, 7, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचेगा कितना 6 42, 7 चौका 28, तो 7 से भी नहीं आ रहा है, फिर कैसे लगाएंगे, देख लेते हैं 1 मिनट। 7 चौका 28, बचेगा 6, हाँ 7 नमा 63, फिर 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, मतलब कितना आ गया 29/7 गुने 7 गुने 7, मतलब आपको इसको लिखना होगा 29/7 का क्यूब। अब देखिए, अब ये बोले कि 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 7, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा आसान, इसका दशमलव प्रसार आ गया आसान। ये था क्वेश्चन नंबर 5। हम 6 7 तक बना देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 23/2 का क्यूब, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 का पावर m और 5 का पावर a, तो इसको डायरेक्टली लिख देना है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 का स्क्वायर, अब 5 का पावर 7 और 6, अब देखिए हो इसका भी दशमलव प्रसार शांत कब होता, जब 2 और 5 रहता है, या 7 नहीं रहता, 7 आ गया है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत। अब तो ये सब इजी है, अब 8 हो गया, अब बचा 7 हो गया, अब बचा क्या 8 9 10, इसको भी देखिए लेते हैं, चलिए देखते हैं, देखिए लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा 6/15, आप इसको क्या लिख सकते हैं 6/3 गुने 5, मतलब इसमें 2 तो आया नहीं, 2 की जगह पर क्या आ गया 3, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा आसान। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 35/50, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 35/2 गुने 2 पंचे 10, 10 बचे 50, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 35/2 का पावर 1 गुने 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं, मतलब पावर 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 2 और 5 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा 7। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 77/210, तो 210 इसको आप क्या लिख सकते हैं 77/2 गुने, अब आ जाएगा 105, इसको हम निकाल के देख लेते हैं कितना है 210, इसको हटा देते हैं, देखते हैं 210 का कितना आ रहा है 210, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 और 2 29, ठीक है नहीं आएगा 0 5, 105 आया। अब 105 कितना से लगाइएगा 3 से लगाकर देखते हैं, तो 3 3 9 लग जाएगा, 3 3 9 और 3 बचे 15, और फिर 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे 5 7 35, मतलब कितना आ गया 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो ये तो 2 और 5 है, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आएगा आसान। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दशमलव प्रसार आपको क्या करना था बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया द्वारा बता देना। तो बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया मतलब यही प्रक्रिया है, इस रूप में आपको क्या करना है बता देना है। अब देखिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें हमको क्या देखना है, बस बोला हुआ है कि इसमें जो शांत है वो आपको मतलब चेक करके उसमें बता देना है कि इसमें से कौन कौन सा शांत है, उसमें आपको लिख देना है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इससे इंपोर्टेंट, अब देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट है, आप बिहार बोर्ड के 10th के स्टूडेंट हैं, तो उस पर्पस से देखिए तो ये बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें आपको क्या कहा था कि भैया बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना था, तो ये तो इंपोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये कंफर्म है। सब्जेक्टिव पूछा तो अच्छा है, दोनों बार आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कम से कम 2 रखा हुआ है, आपको ये 10 क्वेश्चन 2 नंबर दे देगा, तो ये बहुत बेनिफिट है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिए।